सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। ओम तत्सत। कहे क्या है अजब राहे तरीक़त, न है कुछ सोज ने साजे हकीकत। निहा जुल्मत के पर्दे में हकीकत, अया जुल्मत के पर्दे में हकीकत। तारांकन। तारांकन आध्यात्मिक मार्ग के विषय में क्या कहा जाए। इसकी गति विचित्र है। परम सत्ता समस्त अनुभूतियों एवं संवेदना से परे है। यह अज्ञान के पर्दे में छिपा है, परंतु इसी पर्दे से प्रकाशित भी होता है। प्रकाशक की ओर से। पुस्तक सहज मार्ग के 10 उसूलों की शर परम पूज्य श्री बाबूजी महाराज की प्रथम अनुपम कृति है, जो दिसंबर 1946 में लिखी गई थी और 1948 में पहली बार प्रकाशित हुई। मूल पुस्तक परम पूज्य श्री बाबूजी महाराज ने उर्दू भाषा में लिखी थी तथा पहली बार यह उर्दू में ही प्रकाशित भी हुई थी। वर्ष 1974 में ये पुस्तक देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई, जिसमें उर्दू के कठिन शब्दों के अर्थ उनके सामने कोष्ठक में दे दिए गए। इस उर्दू पुस्तक के हिंदी अनुवाद का प्रथम संस्करण फरवरी 1989 में प्रकाशित हुआ। यह अनुवाद डॉक्टर P.C. शर्मा द्वारा अत्यंत मनोयोग के साथ किया गया था। हिंदी भाषी अभ्यासियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। उर्दू के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी बहुधा प्रयोग में लाए जाते हैं, वैसे ही छोड़ दिए गए हैं। अनुवाद में परम पूज्य श्री बाबूजी महाराज की वाक्य संरचना की शैली को यथावत रखने का प्रयास किया गया है। आशा है अभ्यासी भाई बहन इस पुस्तक से लाभ उठाएंगे। 188। प्रस्तावना। दुनिया की हर एक संस्था अपनी एक अलग पहचान रखती है और वही उसके विचारों का केंद्र होती है। कोई महान विभूति ही ऐसी हर संस्था की संस्थापक होती है जो इसी उद्देश्य से इस दुनिया में आती है और कुदरत के आदेशों के अनुसार कार्य करती है। इसे भिन्न भिन्न तरीकों से सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं का जन्म होता है। जब दुनिया में अंधकार बढ़ जाता है, तो हमेशा कोई न कोई ऐसी विभूति जरूर जन्म लेती है जो उस अंधकार के पर्दे को हटा देती है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हिंदू लोग अपना असल कर्तव्य भूलकर इससे दूर हो गए। ये चीज उनसे छिनकर दूसरों के हाथों में चली गई। नतीजा ये हुआ कि वे असलियत से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए। इस कारण कुदरत के लिए यह आवश्यक हो गया कि किसी ऐसी विभूति जैसे समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ निवासी को जगत के सुधार के लिए भेजे। आपका जन्म 2 फरवरी सन 1873 बसंत पंचमी के दिन हुआ था। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपना पूरा कर्तव्य निभाने के बाद आपने इस नाशवान दुनिया से विदा ली। आपके बाद ये कार्य आपके योग्यतम शिष्य शाहजहांपुर निवासी महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के सुपुर्द हुआ, जिन्हें उन महान विभूति के जीवनकाल में ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ऊंची उपलब्धियां प्राप्त होनी शुरू हो। 189। सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या गई थी, जो भविष्य में आध्यात्मिक तरक्की के लिए जरूरी था। आखिरकार फतेहगढ़ निवासी महात्मा के ब्रह्मलीन होने के 12 साल बाद सचमुच उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, जैसे कि आदिकाल से महान विभूतियों के संदर्भ में होता आया है और जिसकी मिसालें भी मौजूद हैं। ये पूर्णतया उस महान विभूति पर निर्भर रहता है कि हर तरह का परिवर्तन कुदरत के आदेश एवं नियम के अनुसार कार्यान्वित हो। समर्थ गुरु अपने शिष्यों में से किसी बेहतर शिष्य में अपने आप को प्रविष्ट कर सकता है, जो उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से कार्य करने के लायक हो। इसी संदर्भ में सन 1928 में इन महान आदि गुरु ने अपने एक योग्य शिष्य मुंशी मदन मोहन लाल साहब से, जो उस वक्त शाहजहांपुर में सत्संग का कार्य देखते थे, कहा था कि रामचंद्र चिरागे खानदान होगा। इस बात का जिक्र तत्कालीन प्रमुख सत्संगी भाइयों से भी किया गया था। किसी व्यक्ति को अपने समान बना लेना उनकी जैसी महान विभूति के लिए कोई नई बात नहीं थी। आपके शिष्यों में से हर एक जानता है कि आपको ये शक्ति प्राप्त थी कि एक निगाह में ही जमाने की जरूरत के अनुसार आदमी बना दें। आपकी क्षमता का सही अंदाजा सिवाय परमेश्वर के किसी दूसरे के लिए असंभव है। ये नियम और इनकी व्याख्या आपकी असीम शक्ति का एक चमत्कार है।
यह आध्यात्मिक दर्शन उन लोगों को आश्चर्य में डालेगा जो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और उसको समझने की क्षमता रखते होंगे। लोग शाहजहांपुर के महात्मा रामचंद्र जी महाराज की योग्यता का अंदाजा उन लहरों के प्रवाह से लगा सकते हैं जो आपके दिल से प्रवाहित हुई हैं। इंसानी जिंदगी की समस्या को हल करने के लिए आपने सहज मार्ग चलाया। इस नाम का निर्देश आपको ऊपर से हुआ है। लोग इस पर विश्वास करें या न करें मगर कुदरत का प्रवाह बहाव इसी तरफ है। इस मसले पर मतभेद हो सकता है, जैसा कि अक्सर होता चला आया है। महान दार्शनिकों की जिंदगी में ऐसी अल्पविराम 190 प्रस्तावना घटनाएं आमतौर पर सामने आई हैं जबकि लोगों ने उन्हें हर तरह से बुरा भला कहा है। श्री कृष्ण जी महाराज और दूसरे महान संत इसके उदाहरण हैं। एक बड़ी कठिनाई यह है कि प्रायः लोग किसी महान विभूति की शक्ति का अंदाजा किए बिना ही नतीजे निकाल लेते हैं जिसका अनुभव केवल व्यावहारिक तौर पर ही हो सकता है। आज़ादी स्वतंत्रता जो उनको कुदरत से मिलती है उस महान विभूति का ध्यान ऐसे तरीकों की तरफ मोड़ देती है जो लोगों के कल्याण के लिए हो। उसको जरूरी ताकत कुदरत से मिलती है जो उसे किसी भी क्षमता से वंचित नहीं रखती। वो कुदरत की इच्छा के अनुसार ऐसे तरीके काम में लाता है जिनकी आध्यात्मिक तरक्की के लिए उस वक्त जरूरत होती है। उसे अधिकार होता है कि बिना परिणाम पर ध्यान दिए सभी बातों के सुधार के लिए जो उचित हो वह काम करे और कुदरत इस कार्य में उसकी मददगार रहती है। दूसरे शब्दों में, कुदरत उसे उन तरीकों और कार्यों में मदद देती है जो उसने मानव जाति के फायदे के लिए अपनाए हैं। ये कुदरत का नियम है जो टल नहीं सकता। निर्देश हमेशा असल भंडार से आते हैं। वो उन निर्देशों के अनुसार जो उस पर सीधे उतरते हैं, काम करने के लिए आज़ाद होता है। अब सहज मार्ग के संस्थापक भी इसी तरह स्वयं आज़ाद होते हुए ज़माने की ज़रूरत के अनुसार मानव जाति की आध्यात्मिक तरक्की के लिए कार्यरत हैं। उस पुरानी पद्धति को ईश्वरीय आज्ञानुसार एक नया रूप दिया गया है। नियम बनाए गए हैं और उनकी तह में जो दर्शन है उन पर रोशनी डाली गई है जिसे पढ़कर सहज मार्ग के संस्थापक की क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी गहराई में जो विज्ञान है उस पर आज तक किसी की निगाह ही नहीं गई। इंसान और भूमा के बीच के संबंध पर रोशनी डाली गई है और इससे दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों को गहन अध्ययन का मौका मिलेगा। इससे दो उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। पहला तो ये कि इन्हीं रोजाना जिंदगी में अपनाकर इंसान सचमुच 191 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या इंसान बन सकता है। दूसरा ये कि जो आध्यात्मिक दर्शन के विद्वान बनना चाहते हैं उन्हें इसे पढ़कर मानसिक आनंद मिलेगा। मगर इसका व्यावहारिक पहलू ही इंसान का भविष्य बना सकता है और ये तभी संभव है जबकि जिज्ञासु स्वयं उस आध्यात्मिक हस्ती की सोहबत से लाभान्वित हो। इस किताब में व्यक्त दार्शनिक सिद्धांतों पर अगर पूरा ध्यान दिया जाए तो आश्चर्य का नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं पाठकों से निवेदन करूंगा कि इसका अध्ययन आंतरिक आंखों से करें। इस तरह सच्चाई की आंख खुल जाएगी। कुदरत के रहस्य योगियों के दिलों में छिपे हैं। इनके दिलों का अध्ययन करके आध्यात्मिक विज्ञान से परिचय हासिल कीजिए। ये सिर्फ उस वक्त संभव है जब कोई व्यक्ति उस योगी के निर्देशों के मुताबिक व्यावहारिक पक्ष अपना ले। अक्सर लोग इसे अत्यंत जटिल समझते हैं, मगर यह मात्र एक पर्दा है जो बीच में पड़ा रहता है। आसान चीज हासिल करने के लिए आसान तरीके ही अपनाइए। किताब का हर एक वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययन मानसिक आह्लाद प्रदान करेगा और अभ्यास आंतरिक अनुभव। वर्ष योजक चिन्ह 1948 करुणाशंकर, पूरनपुर, जिला पीलीभीत। 192 श्रद्धांजलि समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, फतेहगढ़ की याद में। आफ्ताबे मारफत ए नुक्तादाने मारफत, रहनुमा सालिकाएं जिस्मो जाने मारफत, तेरी हर तर्ज़े रहाइश में थी शाने मारफत। 10 हर अदा में थी तेरी नूरे जहाने मारफत, हो चुका गो वस्ल फिर भी है समाधि पर वह नूर।
जर्रे जर्रे बारह में है अब भी आनो बाने तेरा मारफत। हर तरफ देखा जो तूने मतलब ये 14 जुल्मत मुआब। तूने बदली सरजमीनों आसमाने मारफत। 16, 15, 17 बनके मुजिद एक सहज से मार्ग की डाली बिना। एक नई बुनियाद पर रखा मकाने मारफत। जुम्बिशे अब्रू में थी क्या जाने क्या क्या आबोताब। जगमगा उठा था जिससे आसमाने मारफत। एक सूर्य, दो ब्रह्म ज्ञान, तीन भेद जानने वाला, चार राह बताने वाला, पांच डूबे हुए, छह शरीर व आत्मा, सात तरीका, धन, आठ रहन सहन, नौ प्रकाश, 10 संसार, 11 योग, स्वर्गवास, 12 कण कण, 13 शान शौकत, 14 पूर्वी आकाश, 15 तम ग्रसित अंधेरा, 16 आविष्कार कर्ता, 17 बुनियाद नींव, 18 हिलना, 19 माथे पर आंख का ऊपरी भाग भान, 20 चमक दमक। 193 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। फूंक दी वह रूह जिसका फैज़ 22 है अब तक रवां 23, हर तरफ फूला फला है गुलिस्ताने 24 मारफत। हर तकल्लुम 25 में थी तेरे प्रेम की मौजें 26 रवां। हर इशारे में रवां थी दास्ताने 27 मारफत। दीदनी 28 था सब्रो 29 इस्तकलाल का हुस्न कमाल। तुझ पे थे 100 जां से कुर्बां शायकाने 2 मारफत। सच हुआ जो कुछ कहा था तूने बर वक्ते विसाल। जाग उठेगा खुद ही बख्ते 34 खुफ्तगाने मारफत। मेरे परवानों की खातिर शमा जल उठेगी खुद। 32, 35, 33 खुद ब खुद दौड़ेंगे उस पर तालिबाने साथ मारफत। आज है फजलो करम से तेरे वह रोशन चिराग। रोशनी पाते हैं जिससे आशिकाने मारफत। चश्मे हक भी देख ले बिस्मिल निगाहे शौक से। फूलता फलता है कैसा बोस्ताने मारफत। अजकलम मदन मोहन लाल श्रीवास्तव। वकील बदायूं। यके अस खादिमान जनाबे हजरत किबल ममदू उस महान विभूति का एक अकीचन सेवक। 21 जागृति 22 लाभ 123 जारी 24 बगीचा 25 बातचीत 26 लहरें 27 कहानी 28 दर्शनीय 29 संतोष 30 स्थिरता 31 परिपूर्णत्व का सौंदर्य 32 शौक रखने वाले 33 अंतिम समय में 34 भाग्य 35 सोने वाले 36 प्रेमी निछावर होने वाले 37 इच्छुक 38 सत्य दृष्टा 39 बाग। 194 निवेदन। मैंने उन आध्यात्मिक रहस्यों को जो अब तक सिर्फ हृदय से हृदय में ही उतरते रहे शब्दों में बांधकर इस पुस्तक के रूप में पेश करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि इनका संबंध अनुभूति से है जो कि प्रकृति के अध्ययन पर निर्भर है और इनका ज्ञान केवल स्पंदनों के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए ये सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि बहुधा असंभव हो जाता है कि शब्दों में बांधकर उन्हें अभिव्यक्ति दी जा सके। मोहब्बत मानी व अल्फाज में लाई नहीं जाती। यही ऐसी हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस दृष्टि से यह उचित होगा कि शब्दों के क्रम एवं व्याकरण संबंधी कमियों की ओर ध्यान न देकर इसकी मूल आत्मा को समझने की कोशिश करें, इससे खुद लाभान्वित हों और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने में सहायक बने। रामचंद्र 8 दिसंबर 1946।